नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गौरव क्रिएशन में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साल 1985, नैनागढ़ का एक छोटा सा गांव। घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली, तिमिर हवेली। यहाँ कई कहानियां दफन है और हर कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है। कहते हैं जो भी इस हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन आज चार दोस्तों की जिज्ञासा उन्हें इस भूतिया हवेली तक ले जाती है। क्या वे जिंदा वापस लौट पाएंगे या ये यात्रा उनकी आखिरी बन जाएगी? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और तैयार हो जाए इस डरावनी कहानी के लिए। जहां अंधेरा बोलता है और सन्नाटा चीखता है, तिमिर हवेली की कहानी शुरू होती है। साल 1985, भारत के एक छोटे से गांव नैनागढ़ की बात है। गांव चारों तरफ घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक पुरानी विशाल हवेली थी जिसे लोग तिमिर हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के रोने, चीखने और हंसने की। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। गांव की लोक कथाओं के अनुसार ये हवेली 100 साल पुरानी थी। इसके मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन तब से इस हवेली में जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। साल 1985 की गर्मियों में शहर से 4 दोस्त गांव घूमने आए। रोहन, नीतू, आदित्य और कविता। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि नैनागढ़ में एक भूतिया हवेली है। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। गांव पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने उन्हें सख्त मना किया, तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो उस हवेली की ओर कभी मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्तों ने इसे बस एक लोककथा मानकर टाल दिया। अगले दिन दोपहर के समय वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियां उखड़ी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। हवेली के चारों ओर जंगल था और सन्नाटा पसरा हुआ था। कविता ने कहा, क्या तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लगती? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। आदित्य हंसते हुए बोला, कविता, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, चलो अंदर चलते हैं। वे चारों दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवेली के फर्श पर धूल जमी थी, छत से जाले लटके हुए थे और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नीतू ने फुसफुसा कर कहा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? रोहन ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली का भूत हमें वेलकम करने आया है। लेकिन अंदर ही अंदर सब घबरा रहे थे। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। आदित्य ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। हवेली के अंदर अब सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली के अंदर घूमते हुए उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। जब उन्होंने उसमें देखा तो सभी का चेहरा पीला पड़ गया। दर्पण में उनकी परछाइयों के अलावा एक और परछाई दिख रही थी। वह एक महिला की थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और काली आंखें। नीतू ने चीखते हुए कहा, ये कौन है? महिला ने दर्पण से बाहर निकलकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तभी हवेली के एक कोने से आवाज आई। एक बुढ़िया वहां खड़ी थी। वह बोली, तुम सब मरोगे, यहाँ से कोई नहीं बचता। ठाकुर ने इस हवेली को श्रापित बना दिया है, वह किसी को चैन से जीने नहीं देगा। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, ठाकुर कौन और यह हवेली श्रापित क्यों है? बुढ़िया ने उन्हें बताया कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था, जहां वह अपने दुश्मनों को कैद करके उन्हें यातना देता था। एक दिन उनके ही नौकरों ने उनकी पत्नी और बेटी को मार दिया और उनके खून से हवेली को अपवित्र कर दिया। तब से ठाकुर की आत्मा इस हवेली में कैद है। चारों दोस्तों ने बुढ़िया की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोजने का फैसला किया। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें हवेली के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर से एक अजीब सी गंध आई। तहखाने में अंधेरा था और चारों के पास सिर्फ टॉर्च थी।
जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब आकृतियां दिखी। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। तहखाने के बीचों बीच उन्हें एक विशाल कमरे में एक ताबूत मिला। ताबूत पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आदित्य ने ताबूत खोलने की जिद की। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन हटाया, हवेली में अंधर चलने लगा। ताबूत के अंदर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। उसने आंखें खोली और जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सबके दिल दहल गए। ठाकुर की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चारों दोस्तों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर की आत्मा ने हवेली के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया। तभी बुढ़िया वहाँ प्रकट हुई और बोली, अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो तो ताबूत को आग लगा दो। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पास में पड़ी तेल की बोतल से ताबूत में आग लगा दी। आग लगते ही तहखाना कांपने लगा। ठाकुर की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। आग के साथ हवेली में भूकंप जैसा महसूस हुआ। चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली ध्वस्त हो चुकी थी। गांव वालों ने सुना कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन चारों दोस्तों के लिए यह अनुभव जीवन भर का सबक बन गया। आज भी नैनागढ़ के लोग तिमिर हवेली की कहानी सुनाते हैं, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खंडहर हैं। तिमिर हवेली के खंडहर आज भी नैनागढ़ के सन्नाटे में अपनी कहानी सुनाते हैं। हवेली की जगह अब केवल झाड़ियों और टूटी दीवारों का अंबार है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अमावस्या की रात को वहां से अब भी धीमी धीमी चीखों की आवाजें आती हैं। रोहन, नीतू, आदित्य और कविता ने उस दिन मौत को बेहद करीब से देखा था। उनके चेहरे पर हवेली का खौफ साफ झलकता था, लेकिन वे बच गए। इस घटना के बाद उन्होंने एक वादा किया, कभी भी ऐसी जगहों पर बिना सोचे समझे कदम नहीं रखेंगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ जगहें केवल हमारी जिज्ञासा के लिए नहीं बनी, कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही अच्छा है। ये भी हमें सिखाती है कि साहस और मूर्खता के बीच एक महीन रेखा होती है। क्या आप भी तिमिर हवेली जैसी जगहों पर जाने का साहस रखते हैं, या फिर आप उन रहस्यों को सदा पर्दे के पीछे ही रहने देंगे? सोचिए, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी खुलने के लिए नहीं बने होते। अगर यह कहानी आपको पसंद आए हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि साहस, डर और रहस्यमय दुनिया की झलक है। क्या आप भी ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए गौरव क्रिएशन के साथ, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। हमारा चैनल आपके लिए लाता है अनसुनी कहानियाँ, रोमांचक अनुभव और अनदेखी दुनिया के रहस्य। अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि रहस्य का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। हमारी दुनिया में रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है।